जम्मू कश्मीर की करते हैं। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर जिले को ऑरेंज जिला तो करार दिया गया था और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। वहीं पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर कि लाल चौक में लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया गया है। कल आपने देखा था कि लॉकडाउन हट गया था और सिर्फ एक दिन के अंदर रात देर के दोबारा से फैसला लिया गया है कि तिजारती और दीगर सरगर्मियां लगातार मुकफ्फल रहेंगी। पीर और जुमेरात को सिर्फ 2 दिन दुकानें खोले जाने की इजाजत होगी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, और ये खबर जो इस वक्त की है ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की है। और क्योंकि आपको याद होगा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाल चौक का इलाका है जो महवे मरकज रहा है हमेशा, और वहां पर तिजारती सरगर्मियां बहुत ज्यादा रही हैं। लेकिन अब खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ताजा हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें सिर्फ 2 दिन ही दुकानें खुलेंगी, पीर और जुमेरात। यानी डेट मीन्स कि सिर्फ 2 दिन का, जब मैं आपके सामने रख रहा हूं, डेट मीन्स मंडे और थर्सडे, ये 2 दिन होंगे सिर्फ श्रीनगर शहर के अंदर लाल चौक का आसपास का इलाका जहां पर तिजारती सरगर्मियां होंगी। कल हमने देखा था कि कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जा रहा था। तिजारती अंजुमनों ने प्रोटोकॉल को फॉलो करने की यकीन दहानी भी कराई थी, लेकिन अचानक से पुलिस ने इस बात का ऐलान आज कर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे के बाद तिजारती सरगर्मियां महदूद हो गई हैं। श्रीनगर शहर का लाल चौक इलाका जहां पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इरफान फाजिल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बड़ी खबर हम इस वक्त दोबारा नाजरीन को बता रहे हैं, जहां मैं कल अनलॉक की खबर बता रहा था, विजुअल्स दिखा रहा था, प्रोटोकॉल किस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी वो दिखा रहा था। लेकिन सुबह होते होते इस वक्त की बड़ी खबर कि लाल चौक में लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल गौर साहब, इस खबर की तस्दीक करने के लिए हमने अभी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो शहर श्रीनगर के हनीफ बल्की साहब है उनसे भी हमने बात की और उनसे भी हमने पूछा कि आखिरकार अगर बताया गया था कि एक दिन दुकानें खुलेगी एक साइड और दूसरे दिन दूसरे साइड, तो इस वक्त जिस तरीके से खबर गश्त कर रही है कि अब दुकानें जो है खास तौर पर मंडे और थर्सडे ही खुलेगी, तो उनका मानना है कि उन्होंने भी अभी बात की है डिप्टी कमिश्नर जो है एजाज असद से, उनसे पूछा कि आखिरकार ये किस तरह का माजरा है। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो कोविड की इस रफ्तार को रोकने के लिए जो मुकम्मल तौर पर, खास तौर पर जो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है या खास तौर पर जो जितने भी जोन्स है उन्हें कोशिश की जा रही है कि वो ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन्स में तब्दील हो और कोई भी ऐसी वायलेशन ना हो। मगर ऐसा कंफ्यूजन जो है लोगों में शायद था कि दुकानें एक दिन खुलेगी दूसरे साइड से दूसरे दिन खुलेंगी, जो कि स्टैंड अलोन शॉप्स है, स्टैंड अलोन जिसमें आप फल फूल दूध सब्जी वगैरह है वो अपनी तरीके से अपने शेड्यूल के मुताबिक ही अपनी दुकानें खोलेंगे। बाकी रहा लाल चौक का माहौल, लाल चौक के माहौल को मद्देनजर रखते हुए और भीड़ भाड़ ना हो, वायलेशन ना हो, तो इस चीज को लेकर उन्होंने डिसीजन लिया है कि अब मंडे और थर्सडे ही दुकानें खुलेंगी। यानी जो कल दुकानें खुली थी अब वो दुकानें अगले मंडे खुलेंगी और जो कल दुकानें बंद रही हैं वो अब थर्सडे को खुलेंगी। तो इस पे थोड़ा सा गम गुस्सा भी है कुछ शॉपकीपर्स है, जैसे कि कुछ ट्रेडर्स का भी ये मानना है कि पहले तो एक शेड्यूल बनाया था और अब दूसरा शेड्यूल सामने नजर आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वही बात होगी कि नुकसान लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये है कि जब परसों स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी जिसमें ये खदोखाल बयान किए गए थे कि जो लोग ग्रीन में है या ऑरेंज में है वहां पर सरगर्मियां चलेंगी, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने ही खुद ऑर्डर निकाला था, ये अचानक एक दिन में ही क्या हुआ? तो क्या जो खबरें गश्त कर रही है कि हालात वो नहीं है जो हमें दिख रहे हैं बल्कि हालात और ज्यादा अबतर हैं, ये वजह है कि दोबारा से लॉकडाउन लगा है? देखिए गौर साहब, एक साइड से मैं ये भी लोग सोच रहे हैं कि क्या ये डील है या अनलॉक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आप कर्फ्यू की डील को लेकर बात करेंगे तो दूसरी बात है, अब ये अनलॉक क्यों रखा गया है लोग ये भी पूछ रहे हैं, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर चेन को ब्रेक करने के लिए अब इस डिसीजन को लिया है तो पहले इस डिसीजन को कंप्लीटली सोचना चाहिए था कि हमें किस तरीके का बिहेवियर जो है प्रोड्यूस करना है मार्केट के लिए, जबकि इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक दिन दुकानें खोल दी है, अब आज जो इंतजार कर रहे थे जिन लोगों का आज टर्न था, अब उनको आज दुकानें खोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन है। और दूसरी बात ये भी है कि समझ नहीं आ रहा है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से जो बिजनेस ट्रेडर्स ऑपरेटर्स के लिए जो कंटेनमेंट के हवाले से जो मेजर्स लिए थे, अब इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या ये दूसरा डिसीजन है, क्या ये मतलब ये किस तरीके का जो है डिसीजन लिया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, गम गुस्सा काफी ज्यादा है इस वक्त। ठीक है जी, आप बने रहिए, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे। बेसिकली कंफ्यूजन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में है, इसमें कोई शक नहीं है,
क्योंकि जब वो फैसला लेते हैं या तो अपने कमरे में बैठकर लेते हैं और ग्राउंड रियलिटी को एसेस नहीं किया जाता है, या जब वो ब्रीफ करते हैं हायर अप्स को तो उस वक्त भी वो लैतुलैल से काम लेते हैं और बुनियादी जरूरियतें और बुनियादी स्ट्रक्चर जो है उस पर उनकी नजर नहीं रहती है। ये बड़ी वजह है जी इस वक्त की दोबारा जो बड़ी खबर है कि लाल चौक में लॉकडाउन को दोबारा लगा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया कि आज लाल चौक के गिर्द नवा में किसी को भी दुकान खोलने की इजाजत नहीं होगी। यहां पर